हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती सांगवान आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और टॉपिक का नाम है टेंसेस। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के चलते हुए हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी सभी टीचर्स आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। तो आज हम करेंगे टेंसेस। स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहूँगी कि आप टेंसेस को बिल्कुल मुश्किल ना समझें। टेंसेस बहुत आसान होते हैं और मैं आज आपको टेंसेस बड़े ही आसान से तरीके से समझाऊंगी। तो बच्चों, टेंस होता क्या है? टेंस होता है टाइम। टाइम मतलब समय। वही समय जो आपने अपनी हिंदी की व्याकरण में पढ़ा था, काल। यानी टेंस मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। लेकिन टेंस सिर्फ टाइम ही नहीं होता। सिर्फ टेंस को टाइम बोल देने से टेंस कंप्लीट नहीं होता। टेंस कंप्लीट होता है टाइम प्लस वर्क से। वर्क मतलब वर्ब और वर्ब मतलब स्टेट ऑफ वर्ब। स्टेट ऑफ वर्ब मतलब कि काम का स्टेट क्या है, काम का स्तर क्या है। वर्ब क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब काम। तो काम का स्तर क्या है? काम हो रहा है, काम होता है या काम हो चुका है, उसे हम बोलते हैं वर्क। तो वर्ब यानी वर्क प्लस टाइम, समय, ये दोनों चीज मिलकर बनाती हैं टेंस। तो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि टेंस होता क्या है। टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस वर्क। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टेंस कितने प्रकार का होते हैं। तो बच्चों, टेंस होते हैं 3 तरह के। यानी टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंस मतलब टाइम। तो टाइम बच्चे 3 तरह के होते हैं। यानी टेंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह? जैसा कि आपने हिंदी की व्याकरण में पढ़ा है, हिंदी के व्याकरण में आपने पढ़ा था वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। बिल्कुल वही, सिर्फ इंग्लिश में उनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे वर्तमान काल को हिंदी की ग्रामर में वर्तमान बोला जाता था और इंग्लिश में उसे बोला जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम। ऐसे ही हिंदी ग्रामर में भूतकाल को भूतकाल बोला गया है और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी पास्ट टाइम। टाइम कंफ्यूज मत होना, टाइम मतलब टेंस। अब तीसरी तरह का है, हिंदी की व्याकरण में था भविष्यकाल, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस। तो ये क्लियर होता है कि हिंदी की व्याकरण में वर्तमान को प्रेजेंट, हिंदी के व्याकरण के भूतकाल को जो हम बोलेंगे पास्ट, और हिंदी व्याकरण के भविष्यकाल को हम बोलेंगे फ्यूचर। इतनी बात समझ में आ गई? जी, समझ में आ गई। अब बात है कि इन तीनों टाइम्स को, इन तीनों टेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सपोज हमारे स्कूल के बच्चे कहीं पिकनिक पर जाते हैं, दूसरे स्कूलों के बच्चे भी वहीं आते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे कौन से हैं? तो ऐसे में पहचान करने के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की कैप पहना दें, दूसरे स्कूल के बच्चों को ग्रीन कलर की कैप पहना दें, तीसरे स्कूल के बच्चों को हम ब्लू कलर की कैप पहना दें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे चाहे आपस में कितने ही घुल मिल जाएं, हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे रेड कैप वाले हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही हम ये टेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये टाइम जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी पहचान करने के लिए हम इनको कलर दे देते हैं। प्रेजेंट को हम दे देते हैं रेड, पास्ट को हम दे देते हैं ग्रीन और फ्यूचर को हम दे देते हैं येलो। ठीक है, ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि आप टेंसेस को पहचान जाएं कि रेड कलर है तो प्रेजेंट टेंस है, येलो कलर है तो फ्यूचर टेंस है, और अगर ग्रीन कलर है तो पास्ट टेंस है। चलो, ये बात तो हो गई। आपने कहा था कि टेंस टाइम होते हैं, टाइम तो हो गया, लेकिन इसमें वर्क तो है ही नहीं मैडम। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी ये 3 टेंस मैंने आपको बताए हैं, इसमें इनके वर्क कहाँ छुपे हुए हैं। तो पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगी कि हम एक एक टेंस करके पढ़ें। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी रेड कैप वाले बच्चों के बारे में। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी टाइम के साथ वर्क कहाँ है। पहला इसका वर्क है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट वर्क यानी जो वर्क डेफिनिट नहीं है। अब डेफिनेट नहीं है मतलब जो पक्का नहीं है, पक्का मतलब जो निर्धारित नहीं है, जो सुनिश्चित नहीं है, जिसका अभी कोई स्तर निर्धारित नहीं हुआ है, वो टेंस यानी वो वर्क इंडेफिनिट वर्क हो गया। तो प्रेजेंट का वो काम जो कि अभी सुनिश्चित नहीं है, प्रेजेंट टेंस का वो काम जो कि अभी निर्धारित नहीं है, वो इंडेफिनिट काम कहलाएगा। अभी प्रेजेंट टेंस का दूसरा काम देख लेते हैं, जिसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग लिखते हुए आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप ये मिस्टेक ना करें। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में CONTINUOUS होता है, ना कि TINOUS। तो इस बात पर ध्यान दें। तो चलो छोड़ो, ये स्पेलिंग की बात है, इस पर हम बाद में ध्यान भी दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि दूसरा वर्क है, वो है कंटिन्यूअस वर्क। कंटिन्यूअस वर्क मतलब ऐसा वर्क जो लगातार हो रहा है, जो चल रहा है, लगातार गति में है। ठीक है, दूसरा वर्क हो गया प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का हम देखेंगे तीसरा वर्क, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट वर्क कौन सा वर्क होता है? जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, यानी खत्म हो चुका है। अब खत्म कब होता है? कोई भी काम तब खत्म होता है जब वो पूरी तरह से संपूर्ण हो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो काम, ऐसा काम जो कि अपने आप में संपूर्ण है, खत्म हो चुका है, ठीक है, उसे परफेक्ट बोलते हैं। एक और काम भी होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काम। ये काम क्या है मैडम? इसमें तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, घबराने की बात नहीं है। जब आपको इंडेफिनिट काम समझ में आ जाएगा, कंटिन्यूअस काम समझ में आ जाएगा, परफेक्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम ध्यान देंगे सिर्फ इनडेफिनिट पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आप कह सकते हो कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट वर्क कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये इस्तेमाल होता है ऐसे वाक्य बनाने के लिए जिसमें हमारी आदतें शामिल होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो विश्वव्यापी सत्य हैं, ऐसे सत्य जिनको कोई बदल नहीं सकता, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ऐसे काम को एक्सप्लेन करने के लिए या ऐसे काम के बारे में लिखने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हमारी आदतों को बखान करने के लिए।
अब हिंदी में इसे कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों, इनडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचान करने के लिए, इस कार्य की पहचान करने के लिए हिंदी में आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब दिखाई देंगे। जैसे वह काम करता है। अब निर्धारित नहीं है कि कौन सा काम करता है, बस इतना पता है कि वो काम करता है, तो निर्धारित नहीं है तो इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। अब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है कि नहीं? देखिए ये रहा, ता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के लिए, इसको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी मनुष्य, आपने ये देखा होगा और सुना भी होगा कि इंसान अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होता। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत होती है, हमेशा एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प लेता है। ऐसे ही एक सेंटेंस बनाने के लिए, या आप अब चलो मैं आपकी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे एक टेंस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। या हो सकता है कि मैं और उन टॉपिक्स पे, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन टॉपिक्स पे भी मैं आपको वीडियोस बना के दूंगी, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे तब। तो अभी के लिए मैं ये बता दूं कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब जो है होती है इनडेफिनिट काम के लिए, वो होती है डू या फिर डज। जब हमारा सब्जेक्ट यानी काम का करने वाला, जब हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेल्पिंग वर्ब हो गई डू डज। कभी कभी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमें एस या ईएस लगाना पड़ जाता है। कैसे? सब्जेक्ट क्या है? वह काम करता है, वह जो है सब्जेक्ट हो गया यानी ही। अब काम करता है, ता है, पता चल गया, ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्क कर रहा है, वर्क करता है, लेकिन क्या वर्क करता है वो निर्धारित नहीं है, तो इसलिए ये इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ही जो है सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब लगेगी? डज। ही डज क्या करता है? काम। ही डज वर्क। ऐसे ही आप चाहो तो नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, वह काम नहीं करता है। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद जैसे ही आप वर्ब लगाओगे, वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करोगे। ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव अगर आप बनाना चाहते हो, जिसको इंटेरोगेटिव भी बोल देते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस करता है, कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस करता है। बात वही है कि क्वेश्चन वाले, क्या वाले वाक्य जब आपको बनाने हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं। तो इसको ले आइए पहले, डज ही वर्क। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में या कंटिन्यूअस वर्क के बारे में बताऊंगी।